नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टिप्स में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपके जीवन में कष्ट है, ऋण है, आप हमेशा बीमार रहते हैं, किसी भी काम में विफलता मिल रही है, घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होती है, बिना बात के इल्जाम लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए। मनुष्य का जीवन लेते ही उस पे 5 कर्ज और ऋण चढ़ जाते हैं। मनुष्य को अपने जीते जी इन ऋणों से मुक्त होना चाहिए। नंबर 1, पितृ ऋण। मनुष्य का जन्म माता के कोख में होती है। माता के दूध और पिता द्वारा कमाए गए धन से उसका पालन पोषण होता है और शिक्षा भी प्राप्त होता है। माता पिता ही बच्चे का प्रथम पाठशाला होती है। वही बच्चे को संस्कार देते हैं, हर संभव से बच्चे की रक्षा करते हुए बड़ा करते हैं। इस तरह बच्चे पर माता पिता पर दादा दादी और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा से प्राप्त होने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को अपने पितरों के नाम से जीवन भर श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितृ के लिए दान तर्पण करना चाहिए। हर अमावस्या में पितरों के नाम पे दिए जलाना चाहिए। नंबर 2, देव ऋण। मनुष्य जन्म लेते ही निःशुल्क हवा, पानी, धूप का सेवन करता है। जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है। सूर्य देव हमें नित्य उष्मा, ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। पवन देव वायु, वरुण देव जल और इंद्रदेव मेघ बरसाकर अन्न उपजाते हैं। इन सब से मनुष्य का जीवन चलता है, अतः ये मनुष्य पर देव ऋण है। देव ऋण से मुक्ति का उपाय है अपने इष्ट देव और कुल देव के उपासना, पूजा, आराधना और पंचदेव शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु का पूजन, यज्ञ और हवन करना चाहिए। यज्ञ व हवन में दी गई आहुतियों से देवताओं संतुष्ट हो जाते हैं और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर है ऋषि ऋण। ऋषि मुनि ने मनुष्य के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रों और विधि का खोज किया और बताया। शास्त्र, पुराण, स्मृतियों की रचना की, जो मनुष्यों की अज्ञानता और अंधकार को दूर करके उसको कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं, मनुष्य को सतमार्ग पर ले जाते हैं। ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय है मनुष्य विभिन्न पुराणों, गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस आदि का अध्ययन करे। गायत्री मंत्र के जप करने से भी मनुष्य को ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। चौथे नंबर पर है भूत ऋण। प्रत्येक प्राणी अपने सुख और जीविका चलाने के लिए अनेक भूत जीवों को प्रतिदिन क्लेश देता है, क्योंकि ऐसा किए बिना हमारा शरीर की यात्रा चल नहीं सकती है। भगवान की बनाई चर अचर सृष्टि जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि मनुष्य के जीवन निर्वाह में सहायता करते हैं। वृक्ष, लता आदि हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधि प्रदान करते हैं, अतः इनका भी मनुष्य पर ऋण है। भूत ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को पशु पक्षियों, कुत्ता, कौवा, चींटी, कीड़ों, कुष्ठ और रोगी को अन्न, जल आदि देना चाहिए। गाय को नित्य भोजन देना बहुत ही पुण्यप्रद है। वृक्ष, लता आदि को खाद और जल देना चाहिए। साथ ही नए नए वृक्ष लगाने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य में सभी भूत प्राणियों के प्रति करुणा भाव उत्पन्न होगा, जिससे मनुष्य सर्वोच्च पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 5वें नंबर पर है मनुष्य ऋण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा जीवन निर्वाह बिना दूसरों की सहायता के नहीं चल सकता। हम दूसरों के बनाए रास्ते पे चलते हैं। दूसरे के द्वारा उपजाए गए खाद्य पदार्थ व फलों का उपभोग करते हैं। ये हमारे पर दूसरे मनुष्य का ऋण है। इससे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को दूसरों की सुख सुविधा के लिए अन्नदान करना चाहिए। बिना स्वार्थ जरूरतमंद की सेवा करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। किसी भूखे को भोजन और जल अवश्य देना चाहिए। रोगियों को दवाइयों की व्यवस्था करना व गरीब बच्चों की शिक्षा आदि का जिम्मेदारी लेना मनुष्य ऋण से मुक्ति का बहुत उत्तम उपाय है। साथ ही घर में आए अतिथि को
भूखा प्यासा नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अतिथि देव का रूप ही माना गया है। घर से अतिथि दुखी और निराश होकर जाता है तो वो अपना पाप देकर मनुष्य का संचित पुण्य लेकर जाता है। यदि मनुष्य नित्य रूप से ये बताए गए उपाय करे तो जीवन में सुख, शांति, धन अवश्य प्राप्त होती है। ध्यान रहे, ये उपाय प्रतिदिन मनुष्य को खुद ही करना चाहिए।